नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एससीटीसी कंप्यूटर टेस्ट के स्प्रेडशीट से रिलेटेड क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। व्हाट लोकेशन वुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द सेल F12। हमें याद रखना है कि हमेशा जो रोज़ एंड कॉलम्स किस चीज़ से प्रेजेंट किए जाते हैं। कॉलम हमेशा अल्फ़ाबेट में होते हैं और रोज़ नंबर में होते हैं। तो जब किसी सेल का जो एड्रेस दिया गया हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि रोज़ डिजिट में आएगा। तो ऑप्शन ए, क्या कि यहाँ पर रोज़ 12 है और कॉलम F है, तो F12 ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल अकाउंटिंग स्टाइल शोज नेगेटिव नंबर्स इन। तो जो एक्सेल का अकाउंटिंग स्टाइल है, नॉर्मल एक्सेल का तो नहीं कर रहे हम, एक्सेल अकाउंटिंग स्टाइल की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो नेगेटिव नंबर शो होते हैं वो ऑप्शन दी गई हैं, बोल्ड, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, कोट्स। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। एक्सेल अकाउंटिंग स्टाइल में नेगेटिव नंबर यहाँ शो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। तो हम जब भी कभी भी एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करना चाहें तो वो कहाँ से करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं, चार्ट विज़ार्ड, पाइवट टेबल, पाई चार्ट एंड बार चार्ट। तो पाई चार्ट, बार चार्ट, ये चार्ट के ऑप्शन दिए गए हैं कि इनका नाम होता है पाई चार्ट और बार चार्ट। लेकिन अगर हमें क्रिएट करना है तो वो रहता है चार्ट विज़ार्ड में, हम वहाँ से चार्ट क्रिएट करते हैं। फिर कौन सी टाइप करेंगे, पाई चार्ट या बार चार्ट, वो सेलेक्ट करेंगे हम बाद में। नेक्स्ट ऑप्शन है, टू एंटर द करंट डेट इन ए सेल विच इज़ टू बी प्रेस्ड। कि हमें एक्सेल के किसी सेल में आज की डेट डालनी है जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं। तो शॉर्टकट यूज़ करते हैं हम उसके लिए। तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, कंट्रोल प्लस F10 एंड कंट्रोल प्लस F11। तो करंट डेट डालने के लिए, जो आज की अभी की डेट डालने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम डैश द कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जो रिलेटेड वर्कशीट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, उसमें क्या रहता है। तो जो वर्कबुक है, जब हम कभी भी एक्सेल की फाइल बनाते हैं तो वर्कबुक होता है। वर्कबुक ओपन करते हैं तो उसी के अंदर डिफ़ॉल्ट वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 एंड वर्कशीट 3 शीट लिखा होता है उसमें। तो शीट 1, शीट 2 और शीट 3 ये हमारी वर्कशीट होती हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होती हैं। और वर्कबुक उस प्रोग्राम को बोलते हैं जिसमें हम वर्कशीट और डॉक्यूमेंट वगैरह जो होता है एक्सेल की जो फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टॉगल की। टॉगल की नॉर्मली हम जो न्यूमेरिकल की और कैप्स लॉक जो की है, ऑप्शन ए और बी दी गई हैं, ये टॉगल की होती हैं कि उनको एक बार प्रेस करेंगे तो आपका जो टाइपिंग में है वो बदलाव आ जाएगा। कैप्स लॉक दबाएंगे तो कैप्स में होगा तो स्मॉल में आ जाएगा, स्मॉल से कैप्स में इंटरचेंज हो जाता है। न्यूमेरिकल लॉक दबाएंगे तो जो नंबर्स होते हैं राइट साइड में वो टाइप होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप प्रेस करेंगे की तो फिर दोबारा न्यूमेरिकल लॉक दबाएंगे तो वो टाइप होना बंद हो जाते हैं। तो ये होती हैं टॉगल की। लेकिन इसमें पूछा गया है कि टॉगल की नहीं है। ऑप्शन डी कंट्रोल की है, वो टॉगल की नहीं है। जब हम कभी भी कंट्रोल की को यूज़ करते हैं तो इसके साथ में कोई और की प्रेस करते हैं तब इसका यूज़ होता है। तो ऑप्शन डी कंट्रोल की हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टार्टिंग लेटर ऑफ द कॉलम इज़ ए। कि किसी भी एक्सेल शीट में जो पहला कॉलम होता है वो A B C D ऐसे स्टार्ट होते हैं, पहला A होता है। तो लास्ट जो कॉलम होगा, एंड लेटर जो होगा कॉलम का, वो क्या होगा। तो ये हमें याद रखना है, इसका कोई ट्रिक या ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन डी XFD ये हमारा एंड लेटर होता है कि लास्ट जो कॉलम होगा वो XFD होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। कि अभी जो स्लाइड में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ या क्वेश्चंस को, तो इसका जो डिज़ाइन है, इसमें जो स्पेशल इफ़ेक्ट हैं कि लाइन कैसे आएगी, तो इनको प्रेजेंटेशन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एनिमेशन। हम कस्टम एनिमेशन में जाके इनको सेट करते हैं स्पेशल इफ़ेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ MS एक्सेल ओवर MS वर्ड इज़। तो MS एक्सेल का MS वर्ड के ऊपर जो एक स्पेशल इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो एक ही रहता है, ये भी हमें याद ही करना होगा। ऑप्शन बी डेसिमल अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस द Ctrl+V की। तो हमें कुछ एक शॉर्टकट हैं जो हमारे टेस्ट वगैरह में आते हैं, तो उनको हमें याद करना पड़ेगा, जैसे Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Z, इस टाइप के। तो जो Ctrl+V है इसमें हम पेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए कैपिटल V लेटर इज़ टाइप्ड, ये तो नॉर्मल जब हम V प्रेस करते हैं तब टाइप होता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी द सेलेक्टेड आइटम इज़ पेस्टेड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड से पेस्ट नहीं होगा। द सेलेक्टेड आइटम इज़ पेस्टेड टू द क्लिपबोर्ड, हाँ ये ऑप्शन जो सी है ये हमारा सही है। जैसे ही हम Ctrl+C दबाते हैं वो कॉपी होकर हमारा क्लिपबोर्ड में जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब हम कॉपी या कट करते हैं तो वो जो लाइन है, जो कैरेक्टर हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं क्लिपबोर्ड में। तो जो आइटम हम पेस्ट Ctrl+V दबाते हैं तो क्लिपबोर्ड पे पेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। चार्ट्स दो टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से हैं, ये भी हमें याद ही रखना है कि ऑप्शन दी गई हैं एम्बेडेड चार्ट, चार्ट शीट, एम्बेडेड चार्ट एंड चार्ट एरिया, बोथ A एंड B, एंड लास्ट वन नन ऑफ द अबव। तो जो दो टाइप हैं वो हैं एम्बेडेड चार्ट एंड चार्ट शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल टैब स्क्रॉलिंग बटन्स। तो एक्सेल टैब में स्क्रॉलिंग बटन का क्या है, अलाउ यू टू व्यू ए डिफरेंट वर्कशीट, एक अलग वर्कशीट शो करता है, नहीं। अलाउ यू टू व्यू एडिशनल वर्कशीट रो डाउन, अलाउ यू टू व्यू एडिशनल वर्कशीट कॉलम्स टू द राइट, एंड लास्ट वन अलाउ यू टू व्यू एडिशनल शीट टैब्स। तो ऑप्शन डी की जो स्क्रॉलिंग बटन है, टैब स्क्रॉलिंग बटन एक्सेल में, ये हमें अलाउ करता है एडिशनल शीट टैब को देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल ऑफर्स डिफरेंट चार्ट टाइप्स। MS एक्सेल में हम 11 तरह के चार्ट यूज़ कर सकते हैं। MS एक्सेल ऑफ़र करता है 11 तरह का, लेकिन चार्ट दो तरह के होते हैं, एम्बेडेड एंड चार्ट शीट, वो याद रखना है। और जब MS एक्सेल ऑफ़र करे चार्ट के टाइप्स तो वो 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वर्कशीट डिज़ाइन क्राइटेरियन। क्राइटेरिया प्लूरल होता है, यहाँ पर क्राइटेरियन यूज़ किया है, ये गलत नहीं है। ऑप्शंस दी गई हैं एफिशिएंसी, ऑडिटेबिलिटी, डिस्क्रिप्शन एंड क्लैरिटी। तो क्वेश्चन था कि एक्सेल इन फॉलोइंग में से वर्कशीट डिज़ाइन का क्राइटेरिया नहीं है। एफिशिएंसी है, ऑडिटेबिलिटी भी है, डिस्क्रिप्शन नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्लैरिटी, एफिशिएंसी और ऑडिटेबिलिटी ये उसके वर्कशीट डिज़ाइन क्राइटेरिया में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच्ड टू ए सेल। जब हम किसी सेल में कुछ एक्सप्लेनेशन अटैच कर देते हैं तो क्या होता है, ऑप्शन दिए गए हैं कॉल आउट, कमेंट, डायलॉग एंड एक्सटेंशन। तो जब हम सेल में कोई एक्सप्लेनेशन के लिए अटैच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कमेंट। तो उस सेल में राइट साइड में कॉर्नर में एक ग्रीन पट्टी से आ जाती है, उस सेल के ऊपर आप जब माउस क्रशर लेके जाएंगे तो जो कमेंट है वो हमें शो हो जाता है। तो दोस्तों एक्सेल से संबंधित क्वेश्चंस जो हार्टन SCTC टेस्ट में के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उसकी ये सीरीज़ भी ख़त्म होती है। बाकी सीरीज़ बहुत जल्द प्रोवाइड हो रही हैं। आने वाली और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।